आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर की कई केंद्रीय मंत्रियों और कानून के जानकारों ने निंदा की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एफआईआर पर सवाल उठाए और कहा कि जी मीडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग अगर जम्मू कश्मीर में दिखाई गई चीज पर केरल में केस करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत सवाल पैदा करता है। जो लोग जिनसे प्रभावित होकर केस करते, मैं एक ही बात कहूंगा, मीडिया के आजादी का सम्मान करना सीखिए। और मीडिया को अनावश्यक दबाएंगे तो उससे किसी की राजनीति आगे नहीं बढ़ती है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जी न्यूज के खिलाफ कार्रवाई को सच दबाने की साजिश बताते हुए कहा कि केरल सरकार चीन के मॉडल पर काम कर रही है। प्रेस को डराने वाली जो है वो हरकत प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जब किसी जर्नलिस्ट के ऊपर सच्चाई दिखाने के लिए अगर इस तरीके का एफआईआर दर्ज कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो गलत है। रिटायर्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने भी केरल सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिहाद के बारे में कमेंट करना किसी भी दृष्टि से आईपीसी की धारा 295A का उल्लंघन नहीं है। 11 मार्च को जी न्यूज ने डीएनए में जमीन जिहाद का सच दिखाया था, जिसकी वजह से एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल के कोझिकोड में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का डबलिंग रेट यानी कि मामले दोगुने होने की रफ्तार 12 दिन से घटकर 10.2 दिन हो गई है। वहीं मुंबई में 9.8 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने हो रहे हैं। कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी 56,000 के पार पहुंच गई है। अब देश में 56,342 कोरोना संक्रमित है। अब तक 1886 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,540 मरीज ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में 3,390 नए मामले सामने आए, जबकि 103 लोगों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों का रिकवरी रेट 29.36% हो गया है। देश के 216 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। पिछले 28 दिनों से 42 जिलों में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि पिछले 7 दिनों में 46 जिलों में कोरोना का ताजा मामला सामने नहीं आया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। सीबीएसई की बची परीक्षाओं की तारीख का आज ऐलान हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि बोर्ड के बचे हुए एग्जाम्स जुलाई में होंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है। यहाँ दंगों की वजह से 10वीं की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। लॉकडाउन और दिल्ली हिंसा की वजह से सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के कुल 83 विषयों की परीक्षाएं बीच में स्थगित कर दी थी, जिसके बाद सीबीएसई ने फैसला लिया था कि इनमें से अब 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोरोना को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की है। गृह मंत्री ने कोरोना से निपटने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सराहना की है और पुलिस कर्मियों में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताई। मुंबई में पुलिस के करीब 531 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली पुलिस के करीब 80 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज राज्य रिजर्व पुलिस बल के 72 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल में तैनात 26 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीएसएफ के 225 जवान अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएस चहल को नया कमिश्नर बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते छात्रों को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होंगे। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम जुलाई में होंगे। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई सबसे आगे चल रहा है।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 17,974 केस हैं। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 694 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,301 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के 5,980 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से 66 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से पैदल या फिर साइकिल के जरिए प्रदेश वापस न लौटने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने यह अपील महाराष्ट्र में रेल पटरी पर 16 मजदूरों की मौत के बाद की है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में संक्रमण बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में शहर में 13 नए केस आए हैं। अब गाजियाबाद में कुल 133 कोरोना संक्रमित हैं। वहीं नोएडा में 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 213 हो गई है। 48,000 बेड्स की व्यवस्था अब हो गई है, यानी जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने तय किया था उस लक्ष्य की पूर्ति लगभग आज या कल में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग उसको कर लेगा। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में 7,012 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 425 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी संक्रमण बढ़ा है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,409 पहुंच गई है, जबकि 37 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 3,427 मरीज हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हुई है और 1,596 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3,252 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 193 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में अब तक 1,548 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य में 151 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगले महीने रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को खोला जाएगा या नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। रेल की पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। ये सभी लॉकडाउन में अपने घरों को वापस लौट रहे थे। ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना से भुसावल जा रहे थे, जहां से उन्हें मध्य प्रदेश के लिए श्रमिक ट्रेन पकड़नी थी। जालना के कुछ मजदूर जालना से भुसावल जाने के लिए निकले थे और उसमें ये सामने आ रहा है कि उनमें से कुछ लोग थक कर रेलवे पटरी पे लेट गए और उनमें से 16 लोगों को रेलवे ने जो भी रेलवे जा रही थी उनके नीचे वो आ गए और उसमें 16 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में लोगों की जान जाने से काफी दुखी हूँ। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वो पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यक हर संभव मदद की जा रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों से पैदल यात्रा कर वापसी न करने की अपील की है। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। रेलवे ने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक मजदूरों को रेलवे ट्रैक पर देखते ही मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी। आज हमारा सवाल ये नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.